Hi students, I welcome you all on Unacademy 9 and 10, and today we are going to do a very important topic which is analytical paragraph. तो analytical paragraph में जितने भी आपको tips and tricks चाहिए and एक एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ A to Z about analytical paragraph. I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. But before I proceed, I would just give you 3 important updates regarding Unacademy. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट बेटा कि अनलॉक 20 जो है वो ऑफर अभी लाइव हो चुका है. दैट मीन्स अगर आप मेरा कोड यूज करोगे RSYT तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे एंड यू कैन गेट 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फॉर 10,400 रुपीज. सिमिलरली आइकॉनिक जो आपको है वो 16,000 का मिल जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक दैट बेटा अनसैट एग्जाम है एक अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट. ये एग्जाम देते हो ना तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे. तो डोंट फॉरगेट टू एनरोल फॉर दिस. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. एंड अभी अक्टूबर 30 तक 9 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एवरी डे आपके डेली टेस्ट होने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के, इन सारे सब्जेक्ट के. और जैसे ही आप डेली टेस्ट दोगे आप अपने फेवरेट एजुकेटर से 1-on-1 बात कर सकते हो, उनसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ओके, तो इसके जो लिंक्स हैं वो आपको कम्युनिटी में मिल जाएंगे. ओके, and also if you want the notes of this amazing lecture, do join my telegram. Don't forget to follow my profile. The link are given in the description box. तो वो जरूर करो. चलो अब हम शुरू करते हैं analytical paragraph writing. तो analytical का मतलब है एनालाइज करना. डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए हुए होंगे, कुछ ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, और उसको देख करके आपको एनालाइज करके और पूरा एक पैराग्राफ लिखना होता है एग्जाम के अंदर. अगर हम वेटेज देखें, राइटिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का आता है, ग्रामर 10 मार्क्स का आता है. ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन के अंदर 5 मार्क्स के लेटर आते हैं बेटा, और एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का फॉर्मल लेटर आता है जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, एंड 5 मार्क्स का एनालिटिकल राइटिंग आता है. एंड ये 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक ही आपको करना होता है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग जो है उसमें बेसिकली करना क्या होता है ना. तो आपको कोई चार्ट दिया होता है, कोई ग्राफ दिया होता है, डेटा दिया होता है, मतलब कोई टेबल हो सकता है, क्लूज दिए होते हैं, और आपको वो एनालाइज करके एक पैराग्राफ, जस्ट 1 पैराग्राफ यू पीपल नीड टू राइट. द ग्राफ्स कुड बी ऑफ एनी ऑफ दीज टाइप. ठीक है, ये जैसे कि एक हिस्टोग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, पाई चार्ट हो सकता है. ठीक है, ये ऐसे कैंडलस्टिक मार्क हो सकते हैं, ऐसा कोई टेबल हो सकता है, पिक्टोग्राफ, लाइन चार्ट्स हो सकते हैं, ये पिक्टोग्राफ है, ये लाइन चार्ट हो सकता है. ठीक है, बार चार्ट हो सकता है बच्चों, स्कैटर्ड प्लॉट हो सकता है, एरिया चार्ट हो सकता है. ऐसे अपने क्लास 9 में पॉवर्टी एज ए चैलेंज में ऐसा एक एरिया चार्ट भी आपने देखा था. ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है. सबसे कॉमनली जो आता है वो ये लाइन चार्ट आता है. ठीक है, या फिर कई बार ना ऐसे टेबल्स भी आते हैं, नॉट ऑफ पिक्चर बट टेबल्स आर गिवन. जैसे कि आप ये देख सकते हो, कोरोना वायरस का एक टेबल दे रखा है. ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग हमें कैसे करनी है. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हो 1901 से 2101 तक का आपको डेथ रेट एंड बर्थ रेट दिया हुआ है. ठीक है, एंड दिस इज इन थाउजेंड्स. ओके, सो यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट इन दिस टास्क. एग्जाम में 20 मिनट आप लगाओ. अगर पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे इजिली कर पाओगे. ठीक है, द गिवन लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस in the birth rate and death rate in New Zealand. So this is the whole chart is all about. ठीक है, तो यहाँ से हमें जो इंट्रोडक्शन हमें लिखना है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल गया. चेंजेस इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 एंड 201. ठीक है, write an analytical paragraph summarizing the information and make comparison where relevant in 100 to 120 words. दैट मीन्स समझ आ गया होगा, एक ही पैराग्राफ लिखना है. एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर भी बच्चे ऐसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन 3 पैराग्राफ लिख देते हैं. कंप्लीटली गलत है वो. ठीक है, हमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखना है. ओके, तो अब देखते हैं बच्चों कैसे कैसे हम अपने पैराग्राफ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कौन से फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं जो हम एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर 3 बेसिक थिंग्स व्हिच यू नीड टू स्ट्रक्चर. First one is you need to introduce the graph.
which is going to be given in the question itself. क्वेश्चन में ही ग्राफ के बारे में आपको बेसिकली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा. इट डजेंट मैटर ग्राफ है, कोई भी हो, पाई चार्ट हो या कोई टेबल हो या कोई बार ग्राफ हो, जरूर क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, नाउ गिव द डिटेल्स. यहाँ पर हमें खुद से एनालाइज करना है. ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी टेबल है एक एक चीज एनालाइज करके लिखनी है. एंड कंक्लूजन में बेसिकली व्हाट डिड यू गेट, ओवरऑल पिक्चर जो है उसका वो आपको बताना है. यहाँ पर कई बार आपका फोरकास्ट वगैरह भी आप लिख सकते हो कि आगे क्या होने वाला है. आप पूरा ग्राफ को एनालाइज करने के बाद आपको क्या लग रहा है. ठीक है, चलो लेट अस बिगिन. सो हाउ डू वी इंट्रोड्यूस द पैराग्राफ, लाइक द पूरा हम लोग को जो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है उसका फर्स्ट लाइन कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे. सो द ग्राफ शोज चेंजेस इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड since 1901 and forecast trends till 2101. We did nothing, but जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था उसी को हमने रीफ्रेम करके लिख दिया है ना. क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन दिस लाइन ग्राफ birth rate and death rates have been given from 1901 to 2101 of the place called New Zealand, है ना. यहाँ पे हमने क्या किया, सेम चीज को थोड़ा सा ब्यूटिफुली लिख दिया. The paragraph shows changes in the birth rate and death rate in New Zealand since 1901 and forecast कर रहा है 2101 तक के ट्रेंड को. This is how you are supposed to write the introduction. अब introduction के लिए आप बहुत ही प्यारा बेटा आप ऐसा करके स्टार्ट कर सकते हो. ये कोई 3-4 तरीके हैं जैसे आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो. द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, द टेबल सजेस्ट्स, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं द टेबल सजेस्ट द चेंजेस इन द डेथ रेट एंड बर्थ रेट इन न्यूजीलैंड फॉर अराउंड लाइक 1901 से 2101 कितना हो गया, फॉर अराउंड लाइक 200 years. ठीक है, द लाइन ग्राफ शोज द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स. तो आप ये सारे वर्ड्स लिख सकते हो, डिस्क्राइब, suggest, shows, ठीक है, provides information, illustrates. ऐसे हमें क्या करना है, अपने इंट्रोडक्शन को ऐसे ही स्टार्ट करना है, बिगिन करना है. अब मैं ऐसे ही एनालाइज कैसे करना है उसके लिए भी आपको कुछ सेंटेंसेस का ट्रिक बता दूंगी, है ना. कंक्लूड कैसे करना है उसका भी बता दूंगी. नाउ द सेकेंड पार्ट, लिखेंगे सब कुछ सेम ही पैराग्राफ में, है ना, लेकिन अब हमें क्या लिखना है, डिटेल्स लिखनी है. ठीक है, जैसे कि देखो, गिव मोर स्पेसिफिक डिटेल इन द बॉडी. अब आपने ये जो लाइन ग्राफ को एनालाइज किया, इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, उसको समझने की कोशिश करो. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ तक तो हमारा डेथ रेट बर्थ रेट जो है वो दोनों ही इंक्रीज ही हुआ है, राइट. उसके बाद डेथ रेट जो है वो आप देख सकते हो बेटा, लाइक इसका ट्रेंड इंक्रीजिंग है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट, यहाँ से यहाँ तक वाले जोन में. तो ये डिफरेंस हो गया, ये फ्लक्चुएट कर रहा है बट ये क्या हो रहा है, सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर बिल्कुल ट्रेंड रिवर्स हो गया, यहाँ पर डेथ रेट इंक्रीज कर रहा है, बर्थ रेट डिक्रीज कर रहा है. तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, सिंपल सी बात है. ठीक है, सो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल है, एज वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड इन द ओवरव्यू द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स डिक्लाइंड over the period whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased. तो आप यहाँ पे ऐसे ही वर्ड यूज करोगे, डिक्लाइन, इंक्रीज, whereas, क्योंकि हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस जस्ट सी कि ये वाला ग्राफ को कैसे हमने एनालाइज किया है. बिटवीन 1901 एंड 2041, देखो बिटवीन 1901 एंड 2041. ठीक है, लेट मी जस्ट रब दिस लिटिल बिट सो दैट यू कैन गेट इट रियली वेल. तो 1901 से 2041 तक, है ना, एक बिल्कुल ट्रेंड हमें दिख रहा है. यहाँ तक क्या बताया जा रहा है, बर्थ रेट हैज बीन कंसिस्टेंटली हायर देन द डेथ रेट एंड इट स्टूड 220,000 इन 1901. 1901 में बर्थ रेट 20,000 था, डेथ रेट 10,000 था, वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, at the start of the period and started increasing gradually after that. It reached its peak in around 65,000 in 1961. बर्थ रेट का पीक कहाँ पे है, यहाँ पे है. कौन से ईयर में है, 1961 में है, वो लिख दिया हमने. ठीक है, फिर क्या लिखा, since then the birth rate has fluctuated between 50,000 and 60,000. बिल्कुल सही बात है भैया. इसके बाद हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट आप देख रहे हो 50 से 60 के बीच में ही फ्लक्चुएट हो रहा है भाई, है ना, 50 से 60 के बीच में ही फ्लक्चुएट हो रहा है. ये बात लिख दिया हम लोगों ने. ठीक, तो यही चीज लिख दी है.
इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन द कमिंग ईयर्स, और आगे के सालों में 2041 के बाद बर्थ रेट डिक्लाइन होने वाला है. इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, क्योंकि फोरकास्ट कर रहे हैं. ठीक है, रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 42,000 बाई 2101, और 2101 में बर्थ रेट कितना हो जाएगा, कुछ कहीं ना कहीं 40,000 हो जाएगा. मतलब हाईएस्ट 60 के था और 40 पे आकर के ये स्टैग्नेंट होने वाला है. अब हम लिखेंगे डेथ रेट के बारे में. इन कॉन्ट्रास्ट द डेथ रेट स्टूड 10,1901. देखो यहाँ पे डेथ बर्थ रेट 20,000 बताया था, डेथ रेट 10,000 बताया था, यहाँ लिख दिया. एंड हैज इंक्रीज्ड स्टीडीली आफ्टर दैट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021. 2021 से अचानक से आपको बर्थ रेट कैसा दिख रहा है, बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है. ये देखो डेथ रेट जो है 10,000 है, स्टीडली इंक्रीज कर रहा है टिल 20241, और उसके बाद बहुत स्टीपली राइज करेगा, मतलब बहुत स्ट्राइकिंगली राइज करेगा, अचानक से बढ़ता हुआ दिखेगा डेथ रेट. ठीक है, एंड लेवलिंग ऑफ टू अप्रॉक्सीमेटली 60,000 बिटवीन 2061 एंड 2081. यानी कि कहीं ना इसका भी पीक 60,000 तक जाएगा और इसका भी 60,000 तक ही जाएगा. आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ऑल्दो इस पैराग्राफ में नहीं मेंशन है, बट यू कैन राइट इट. ठीक है, डेथ रेट एंड बर्थ रेट बोथ हैज इट्स हाईएस्ट पीक अराउंड 60,000. The graph indicates a slight decline in the death rate in 2101. थोड़ा सा डिक्लाइन आपको दिख रहा है 2101 में. ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा डेथ रेट, ये वाला ग्राफ यहाँ पे रब करती हूँ तो पता चल जाएगा आपको. ये देखो यहाँ पे डिक्लाइन, थोड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है हमें. ठीक है, स्लाइट डिक्लाइन वर्ड यूज किया है. The graph shows a huge gap between birth rate and death rate from 1961 to 2001. 1961 से 2001 के बीच में देखो ना, काफी गैप है ना बेटा, ह्यूज गैप है डेथ रेट और बर्थ रेट में. वो भी एक स्ट्राइकिंग एनालिसिस है, वो भी लिख दिया. कितना सिंपल है, राइट? आपको सब कुछ दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू राइट इट इन वर्ड्स, दैट्स इट. ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हो. अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो. कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं दिमाग में. ठीक है, द डेथ रेट रैपिडली डबल्ड, या फिर द बर्थ रेट रैपिडली डबल्ड, द बर्थ रेट स्काई रॉकेटेड. जैसे हमने लिखा था ना स्ट्राइकिंगली इंक्रीज, इसकी जगह पे आप स्काई रॉकेटेड टर्म यूज कर सकते हो. इट पीक्ड इन द ईयर 1961. 1961 पे अपनी ऊंचाइयों पे था. सोरिंग रेट्स, डिक्लाइंड, प्लमेटेड. प्लमेटेड का मतलब भी होता है ऐसे नीचे जाना. लेवल्ड ऑफ, स्टैगनेटेड. स्टैगनेट मतलब बिल्कुल कांस्टेंट जैसा हो जाना. फ्लक्चुएटेड, स्टार्टिंग टू राइज, स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन, स्लाइटली. ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं जब हमें पूरा ऐसे डिटेल में लिखना है. 48% ऑफ, ऐसे भी शुरू कर सकते हो. ठीक है, परसेंटेज से शुरू कर सकते हो. 1/3, नियरली 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट 80%, majority, on average, twice as much as, almost equal, very close to 2%, roughly, approximately, of just 3%, there is a rise of just 3%. ये सारी चीजें आप लिख सकते हो. there is a relationship between, similarity. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए. ओके, ऐसे ही ये वाले जो हैं क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं. ऐसे पहला वाला जो है वो ट्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं. ट्रेंड कैसा है, तो ग्रोथ का पैटर्न है, या फिर स्काई रॉकेट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, राइज हो रहा है. क्वांटिटीज हमें बताना है तो 48%, 1/3, 2%, वेरी क्लोज टू. ठीक है, और जब हमें रिलेशनशिप बताना है तो वी आर सेइंग इन कंपैरिजन टू, बट इन ऑपोजिट टू, इन केस, हाउ एवर, वेयर एज, व्हेन इट कम्स टू, एज अपोज टू, व्हाइल, स्ट्राइकिंग. ये सारे वर्ड को यूज कर करके बेटा आपको पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, नाउ हाउ विल वी कंक्लूड? हाईलाइट द मेन ट्रेंड और द ट्रेंड्स इन द ग्राफ. ठीक है, so don't give details such as data, you are just looking for something that describes what is happening overall. यहाँ पर डेटा वेटा नहीं देना हमें बस एक ओवरऑल जो पिक्चर है वो बतानी है. जैसे इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने कितने सारे नंबर यूज किए. 1961 में 60,000 था, स्टार्टिंग में 20,000 था, बर्थ रेट 10,000 था. यहाँ पे कोई डेटा नहीं देना है हमें. However, this gap is expected to reduce in the later years. ये देखो, ये जो गैप है ना बर्थ रेट और डेथ रेट का, सबसे ज्यादा गैप था 1961 में, लेकिन ये ग्राफ जो है आगे की ईयर में रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही बोला, सबसे ज्यादा गैप था 1961 में, आगे की ईयर में ये गैप रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है गैप. ठीक है,
ओवरऑल एज अपोज टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड द डेथ रेट विल बी रिवर्स्ड। और उसके बाद आप देखो 2041 में बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, डेथ रेट और जो बर्थ रेट है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा एंड विल बी मोर देन द बर्थ रेट इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी. That is how we analyze the whole paragraph. So in the first paragraph, you just have to introduce it, which is given in the question. To summarize, I'm telling you. In the second paragraph, use a lot of numbers, year, इतना increase हुआ, fluctuate हुआ, peak यहाँ पे पहुँचा, ठीक है? There is sudden change. मतलब numbers use करो आप. और last वाले paragraph में just give an overall picture. Do not use any number. Just use कि हाँ भाई ये gap आगे कम होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, ट्रेंड में रिवर्सल आ गया है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होने वाला है, देयर इज अ सडन ड्रॉप, यू कैन यूज दीज वर्ड्स, ठीक है? तो इस तरीके से हमें कंक्लूड करना है. सो ओवरऑल योर आंसर वुड लुक लाइक समथिंग, आई विल टेल यू, बट उससे पहले हम कंक्लूजन में ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं. दीज आर ऑल द कनेक्टिंग फ्रेजेस. यू कैन यूज ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन अ नटशेल. इट्स अ वेरी गुड वर्ड, आप ये यूज कर सकते हो, इन अ नटशेल. In a nutshell, we can say that the birth rate and death rate are going to get reversed in the upcoming years. ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है? For the chart given, in short, striking changes including, therefore, you can use all this word to conclude your paragraph, बच्चा, ठीक है? So now this is how your answer would look like. एक ही पैराग्राफ में आंसर लिखना है. द ग्राफ, अभी हमने जो पढ़ा बस वही लिखा हुआ है, ठीक है? द ग्राफ शोज से यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, एक ही पैराग्राफ में आंसर लिख दिया, ये पूरे को एनालाइज करके. कभी भी आप ब्रेक मत करो पैराग्राफ को, बिकॉज यू जस्ट हैव टू राइट वन पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है? एंड डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. ऑल्दो 120 बोला है, 150 वर्ड्स तक भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Unlock 20 is back again. If you people are liking my videos, please support me by giving a big thumbs up to the video, like it, share it with your friends, and if you want to join my free classes on Unacademy, then please download the app, use the code ISYT, join all my special classes. The link of my profile is given in the description box, from where you can just एंटर इन माई फ्री स्पेशल क्लासेस, ठीक है? तो मेरे प्रोफाइल पे जाओ, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करो. अगर अच्छा लगे तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ये जो 20% वाला ऑफर है, इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर. तो अगर मतलब अभी आप 10th में हो, बहुत ही आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में तैयारी स्लो चल रही है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट बेटा, है ना? आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना है. यहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है? सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो. डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड RSYT, ओके? एंड ऑल्सो यू कैन अचीव योर ड्रीम्स विद अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट. दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कोर्सेज. तो आप अभी CBSE के लिए अनसैट दो, 11-12 आपका सिक्योर है, JEE नीट सिक्योर है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो. एंड बेटा इवन आप अनअकैडमी के सेंटर्स में भी एडमिशन ले सकते हो अनसैट दे करके, ठीक है? एंड ये फ्री डेली टेस्ट बिल्कुल हमारे क्लास 10 के बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम 2023-24 वाले बैच में दे रहे हैं, ये टेस्ट तो डेली दो, because practice makes a man perfect and a woman too, right? So you can practice the live test daily. 9th अक्टूबर से 30th अक्टूबर तक ये रहेगा. और बच्चा आपको 1-on-1 टीचर्स के साथ बात करने का मौका मिलेगा. यू कैन यूज माई कोड RSYT. द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. That's all for today. Please stay connected. If you want the notes of this particular video, then please do check out my Telegram channel, follow my profile. I also post many of the updates in the community and academy community. And thank you so much, guys. Like, share, subscribe. Do give me a feedback in the comment box if you have liked the video. Let's crack it. Thank you so much.